बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटो करेक्ट फ़ीचर। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट कैसे काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप मिस्टेकनली कुछ चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है क्योंकि बैक एंड पे वो एमएस वर्ड के डाटाबेस में सेव होती है। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, हम TEH हमने लिखा दी के बजाय, THE लिखने के बजाय हमने TEH लिख दिया। जैसे ही स्पेस या एंटर हम प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, इसमें टी ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया जबकि हमने छोटा लिखा था। इसी तरह आगे कुछ लिखूँ क्विक, इसके बाद फिर मैं TEH लिख के स्पेस दूंगा। इस बार टी जो है कैपिटल नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं ये क्यों इस बार ये टी कैपिटल नहीं हुआ, क्योंकि बैक एंड पे एमएस वर्ड के डाटाबेस में ये चीज़ ऑटो करेक्ट में ये सेव है कि किसी सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज ऑटोमेटिकली होगा और या कोई सिटी का नेम हो। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो हम गलती से कुछ टाइप कर जाते हैं। इसी तरह हम सी लिख के ब्रैकेट क्लोज करें, ये कॉपीराइट आ जाती है। आर लिख के ये करें किसी चीज़ के रजिस्टर्ड होने की चीज़ शो करने के लिए, तो आर का ये लोगो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड के डाटाबेस में ऑटो करेक्ट के ऑप्शन में सेव होती हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद M.G। ये कहीं मैंने लिखना हो तो बार बार मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ता है। किसी जगह कोई गलती हो जाए तो मैं M. ऐसे कभी कर जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो करेक्ट में ऐड हो जाए। मैं लिखूँ लर्निंग विद M.G, स्पेस दूँ, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। या इस तरह का कोई और चीज़ आप ऑटो करेक्ट में लिखना चाहते हैं, या किसी टाइपिंग में आपकी कोई स्पेलिंग का एरर आता है जो बार बार आ जाता है, आप उस चीज़ को ऑटो करेक्ट में डालना चाहते हैं कि मैं अगर गलत भी लिख जाऊँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर दे। इसके लिए हम जाएंगे फाइल के टैब में, सबसे लास्ट में ऑप्शंस, जहाँ हम पिछले लेक्चर में आए थे ये कस्टमाइज रिबन के लिए। यहाँ पे प्रूफिंग के ऑप्शन, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि पहला लफ्ज़ हमने जो TES लिखा था, दी का टी उसने कैपिटल कर दिया था, लेकिन सेंटेंस के बीच में जाके उसने टी कैपिटल नहीं किया था। ये ऑप्शंस लिखी हुई है, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, कैपिटलाइज लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें डिफाइंड हुई हैं। यहाँ पे हम अपना वर्ड ऐड करेंगे कि रिप्लेस कर दे विद, किसको रिप्लेस करें, लर्निंग विद M.G, LWMDZ, इसको रिप्लेस कर दे लर्निंग विद M.G, इसके साथ रिप्लेस कर दे। तो हम करेंगे ऐड, ये हमारे पास ये नीचे ऐड हो गया। इसी तरह हमने जो यहाँ पे लिखा था TEH, वो यहाँ पे देख लें ये THE लिखा हुआ है, इसको हम ओके करेंगे। ये हमारा वर्ड ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, ओके किया, इसको भी हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा माई चैनल नेम इज़ लर्निंग विद M.G, स्पेस दूंगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या अगर मैं करूँ नेम इज़ लर्निंग विद M.G स्पेस, वो खुद ही हो गया। बहुत सिंपल ऑप्शन है और बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ऑटो करेक्ट फीचर के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।